नमस्कार दोस्तों। आ- आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में हम लोगों ने पिछली 2-3 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम सॉल्व करेंगे 21 से। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग: A. fx equal to sin x plus cos x. B. fx equal to sin x minus cos x. C. fx equal to sin x इंटू cos x। हमको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं। अब ये सवाल करने से पहले एनसीईआरटी में एक थ्योरम है, पहले हम उसे समझेंगे, जिससे ये आसानी से, बहुत ही आसानी से और कम समय में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या है वो थ्योरम, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन थ्योरम नंबर 1। सपोज f and g be two real function continuous at real number c, then अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और रियल है, रियल नंबर c पर है। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब जैसे इसमें दिया कंटिन्यूस, sin x के बाद cos x आता है, cos x के बाद tan x। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। जैसे 2, 3, 4 ये सब कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसका प्लस, उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन और उसका मल्टीप्लिकेशन और उसका यहाँ पे डिवाइड भी है, वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक, तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्वेश्चन को ही देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या है, इसमें दो फंक्शन है f(x), पहले f(x) और cos x, ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर ये कंटिन्यूस प्रूव हो जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड इन इजी वे। सो वी डिस्कस टुडे हाउ वी प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट fx इक्वल टू sin x। इसको हम fx नहीं लेंगे क्योंकि fx ये है। हमको ये क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, हम इसको प्रूव कर रहे हैं जो ये थ्योरम है। ठीक, ये जो थ्योरम है अभी इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम लेंगे gx। ठीक, gx को sin x, और जो दूसरा कंटिन्यूस फंक्शन है ये जो थ्योरम में दिया है f एंड g, तो जो पहला कंटिन्यूस पहला फंक्शन है gx इक्वल टू sin x, और दूसरा फंक्शन हम लोग ले लेते हैं hx इक्वल टू cos x। अगर ये दोनों कंटिन्यूस प्रूव हो जाते हैं तो ये अपने आप कंटिन्यूस प्रूव हो जाएंगे, ए बी एंड सी तीनों। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहले हम gx को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में hx। ठीक, तो ये अभी सॉल्व कर रहे हैं gx। दिस द फंक्शन is defined as all points on real line. Okay, let C be a real number और पॉइंट को चाहे नंबर। ठीक, पॉइंट चाहे नंबर। तो अब जब सी ले लिए हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट x इक्वल टू सी प्लस एच। जब इसको पुट करेंगे तो जो उसकी लिमिट होगी फंक्शन की वो चेंज हो जाएगी। क्या पहले क्या रहता था, x टेंस टू c। ठीक, और जब इसको पुट कर देंगे x के जगह पे तो
लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, इफ ये था तो देन h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। x टेंड्स टू c ही बचा और इसको नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि इस x की जगह पर ये पुट कर रहे हैं, तो लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे x का फंक्शन नहीं बचेगा। और जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो gx क्या है, gx इक्वल टू साइन एक्स, तो gc क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू gx, fx इक्वल टू fc, fc होता है। ठीक, fx इक्वल टू fc, fc हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लिमिट फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, fx की जगह क्या है, gx है, जो gx क्या है, साइन x है। ये फार्मूला होता है। ठीक, साइन x। अब पुट करते हैं ये वैल्यू, x की जगह c प्लस h, तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू जीरो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू साइन x, इसको पुट करते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन c प्लस h। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ओपन करते हैं। ये साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी फार्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो इस हिसाब से इसको ओपन करते हैं, तो लिमिट इस फार्मूले के बेसिस पे इसको ओपन करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे a c है और b h है, क्या हो जाएगा, साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h, ये हो गया, है ना। टेकिंग लिमिट, अब लिमिट लेते हैं। टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पे जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी एच कॉस जीरो प्लस कॉस सी साइन जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, तो साइन सी इंटू 1 प्लस कॉस सी साइन जीरो की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ये साइन सी बचेगा। तो क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू क्या आया, साइन सी। ये किसके बराबर है, एफ सी के। एफ सी भी तो साइन सी आया था, ये एफ सी का हो जाए जी सी, यहाँ जी सी कर सकते हैं, जी सी इक्वल टू जी सी, यहाँ जी एक्स। ठीक, ये इक्वल आ गया। अभी दोनों इक्वल है ना, हेंस g इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। g तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूव हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो गया। अब ये वाला करते हैं, hx वाला, तो क्या है, hx इक्वल टू cos x, फिर सारा प्रोसीजर वही रहेगा। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर
एवरी रियल नंबर, ठीक, एवरी रियल नंबर, सारे नंबर्स के लिए ये डिफाइंड है जितने आए। और अब क्या लिखेंगे, लेट सी बी ए रियल नंबर, उस रियल नंबर को हम क्या मानेंगे, सी। तो अब यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, पुट c प्लस एच इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा। इफ लिमिट क्या होती है, इफ x टेंड्स टू c, जब x c की तरफ टेंड कर रहा है, और जब x था, और जब x यहाँ पे c प्लस एच हो जाएगा तो h टेंड करेगा 0 की तरफ। क्यों, क्योंकि h इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ एफ एक्स नहीं एच एक्स लिखेंगे ना, तो एच एक्स इक्वल टू एच सी। तो पहले एच सी फाइंड, पहले ये वाला फाइंड करते हैं, एच सी बाद में देखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू c, एच एक्स क्या है, cos x, तो cos x, अब cos x के स्थान पे इसको पुट करेंगे और लिमिट ये चेंज हो जाएगी, लिमिट ही चेंज हो जाएगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस एच, c प्लस एच, ठीक। अब यहाँ पे cos a cos b का फार्मूला लगेगा, क्या होता है फार्मूला, cos a प्लस cos b। सारे फार्मूले याद रहने चाहिए, नहीं तो बाद में किताब पलटनी पड़ेगी तो वो दिक्कत होगी। तो cos a प्लस cos b फार्मूला क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फार्मूला cos a प्लस b का, ठीक। तो यहाँ पे ए सी है और बी एच है, तो वैल्यू रखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है, ठीक। cos a मतलब cos c sin h, ओ cos h, cos भी है ना, तो cos h हो जाएगा, cos h माइनस sin c sin h, ये हो गया हो गया ना। अब लिमिट लेंगे, तो आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा। अब टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, लिमिट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ जहाँ h है वहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos c cos h माइनस sin c, h की जगह 0 हो जाएगा ना, लिमिट ले रहे हैं ना इसलिए, sin c sin 0, ठीक, ये हो गया। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos c इंटू 1 और माइनस sin c sin 0 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या बचा, cos c बराबर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c एच एक्स, ये आया। अब एफ सी फाइंड करते हैं पहले, तो एफ सी बराबर एच एक्स क्या था, एच एक्स ये cos x था, तो एच सी क्या हो जाएगा, cos c, यहाँ h होगा, आदत पड़ी है एफ लिखने की ना, इसलिए लिख जाता है एच सी इक्वल टू cos c, है ना, क्योंकि एच एक्स cos x था, तो एच सी cos c, तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं, तो हेयर लिमिट x टेंड्स टू c एच एक्स इक्वल टू एच सी, सो फंक्शन h इज कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये जी एक्स कॉन्टिन्यूअस हुआ था, जी जो जी फंक्शन था, जी किसको माने थे,
ये जी एक्स साइन एक्स ये कंटिन्यूस हुआ यहाँ पे, ठीक। और ये फंक्शन एच भी यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया। थ्योरम क्या कह रही थी, अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन मतलब जैसे कॉस एक्स है तो आगे टेन एक्स, और यहाँ लेकिन क्या है साइन एक्स है तो आगे क्या है कॉस एक्स। तो अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या अगर यहाँ डी भी होता साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो वो भी कंटिन्यूस हो जाता, क्योंकि ये थ्योरम है और यहाँ पर ये प्रूव भी हो गई, ठीक। सो वी कैन से दैट so it can be proved that sin x plus cos x, sin x minus cos and sin x into cos x are also continuous, ठीक। ये भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि यही तो थ्योरम है, अभी हमने पीछे एनसीईआरटी में देखा था, तो वही थ्योरम है इसलिए ये प्रूव हो जाएगी, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 हुआ, 22 करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द cos x, cosec x, sec x एंड cot x। ये cos x, cosec x, sec x, cot x, ठीक। ये cos x, cosec x, sec x एंड cot x, ठीक। ये हमको करना है, इसको करने के लिए अभी हम पीछे वाला जो किए थे उसी का ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो पहला जैसे है cos x, अब हम उसको दोबारा फिर से करने की कोशिश करेंगे जो पीछे किया है, ठीक। अगर चलिए करते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, एंड एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, इट हैज प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका है, इट हैज प्रूव्ड आर कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक। तो अब लेट लेते हैं, लेट ये प्रूव कर चुके हैं लेकिन फिर से करते हैं, लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इट इज डिफाइंड that gx equal to sin x is defined that gx equal to sin x is equal for every रियल नंबर, ठीक। सारे नंबर के लिए ये इक्वल है, तो लेट सी बी द रियल नंबर, ओके। पुट x इक्वल टू सी प्लस एच, अब हम पुट करते हैं x बराबर सी प्लस एच है, ये सब पिछला कॉन्सेप्ट था वही पूरा है। तो जब x की जगह सी प्लस एच पुट करेंगे तो x पे लिमिट क्या रहती थी, x टेंस टू सी, जब x की जगह सी प्लस एच पुट करेंगे तो लिमिट चेंज आएगी, तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक। ये पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक। जब x इक्वल टू सी प्लस एच था, जब x केवल था तो सी प्लस सी थी, x चेंज कर रहा था सी तरफ, और अगर x की जगह सी प्लस एच पुट करेंगे तो h टेंस टू 0। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू सी gx इक्वल टू gc, इसको हमें प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो गया तो फंक्शन जो ये साइन एक्स ये कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, अब ये सब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, हो जाएगा लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, जी एक्स क्या है साइन एक्स, तो अब एक्स रहेगा सी प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी प्लस एच। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला पीछे लिखे थे, इस बार नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। ठीक, अब टेकिंग लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एच है वहाँ जीरो हो जाएगा, तो साइन सी प्लस तो जीरो हो जाएगा जी, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, और ये से पूरा जीरो आएगा क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और फिर ये जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है साइन सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स, ये आया। ठीक, अब जी सी क्या हो जाएगा, जी सी क्योंकि भाई जी एक्स एक्स साइन एक्स था, तो जी सी साइन सी, जी सी साइन सी। ठीक, ये हो गया। अब ये दोनों इक्वल हैं, हेयर ये दोनों इक्वल हैं, सो फंक्शन एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन का एच एक्स कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, अब अगला क्या है एच एक्स है, यहाँ पे जी एक्स होगा। ठीक, अगला एच एक्स क्या है कॉस एक्स, इसको लेट किए। ठीक, अब इसको भी प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो जल्दी जल्दी करते हैं, पिछली बार कर चुके हैं ना। तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स इक्वल टू एच सी, तो लिमिट, अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ एक्स की जगह सी प्लस एच पुट करेंगे, तो लिमिट क्या रहती थी एक्स टेंड्स टू सी, क्या हो जाएगी एच टेंड्स टू जीरो। ठीक, ये हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस सी प्लस एच। ठीक, ये हो जाएगा। अब फार्मूलास खोलते हैं जो फार्मूला पीछे किए थे, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच, ये फार्मूला था। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। अब टेकिंग लिमिट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एच है वहाँ जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1, लेकिन यहाँ साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो पूरा जीरो कर देगा, तो ये क्या बचेगा कॉस सी बचेगा, कॉस सी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू सी एच एक्स की है, ये आई। ठीक, और अब एच सी क्या होगा, एच सी भी कॉस सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एच एक्स कॉस एक्स है, तो एच सी कॉस सी। ठीक, अब दोनों इक्वल हैं, सो फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ठीक, अब ये दोनों कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गए हैं, ये साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गए। तो अब आगे क्या होगा, दोनों कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गए हैं साइन एक्स और कॉस एक्स, तो आगे क्या है, किसको किसको प्रूव करना है, कॉस एक्स तो प्रूव हो गया, कॉस एक्स कैसे प्रूव होगा, साइन एक्स है देखिए अगले पेज में करते हैं, ये जैसे अगला क्या है क्वेश्चन कॉस एक्स तो प्रूव हो गया कंटिन्यूअस। ठीक, और कॉसेक एक्स करते हैं, कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है, कॉसेक एक्स बराबर tan 1/sin x। ठीक, 1/sin x कंटिन्यूअस है, प्रूव हो चुका है, कब, sin x डज नॉट इक्वल टू जीरो, जब sin x की वैल्यू जीरो नहीं होगी तब फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, इसलिए cos x भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 1/sin x इक्वल टू cos x होता है, और sin x डज नॉट इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है, सो cos x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब ये
कॉस कॉस एक्स हो गया, कॉसेक एक्स, अब सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है, क्योंकि सेक एक्स क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस एक्स। ठीक, ये लिख सकते हैं। कॉस एक्स प्रूव हो चुका है कॉन्टिन्यूअस, कॉस एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, कॉन्टिन्यूअस ये यहाँ पे कॉस सी हो चाहे एक्स हो, कोई वैल्यू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये तो केवल एंगल शो करता है, लेकिन पूरा तो यही है। ये कॉस एक्स प्रूव हो चुका है, यहाँ पे एच एक्स होगा। ठीक, तो ये प्रूव हो चुका है, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि 1 कॉस एक्स बराबर सेक एक्स होता है। सो सेक एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक, बहुत इजी सवाल है। अगला क्या है, कॉट एक्स। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। दोनों अब ये कॉस एक्स भी प्रूव हो चुका है, साइन एक्स भी प्रूव हो चुका है कॉन्टिन्यूअस। ये यहाँ पे कॉस एक्स प्रूव हुआ है, ये साइन एक्स। ठीक, अभी पीछे भी 2 बार कर चुके हैं, इसको दोबारा किए हैं, ये प्रूव हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जब ये कॉस एक्स भी प्रूव हो चुका, साइन एक्स भी प्रूव हो चुका, तो कॉट एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक, 21 हो गया, बहुत ईजी था। अगर कोई आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 22 तो कर ही चुके हैं, ये 23 होगा। ठीक, 23 ये है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या पूछे, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पूछे हैं ये 23 नंबर। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट, ये फंक्शन किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज all points on real line। ओके, रियल लाइन पर हो रहा है, मतलब पर है कोई, इसके सारे पॉइंट्स रियल लाइन पर ही है। ठीक, तो लेट सी बी ए रियल नंबर, मान लेते हैं सी कोई रियल नंबर है। ठीक, इसमें केस फर्स्ट होगा, क्या होगा, केस फर्स्ट, इफ सी लेस देन 0, सी की वैल्यू 0 से कम है ये, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ही हो जाएगा ना। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। तो एफ सी क्या हो जाएगा, साइन सी अपॉन सी। और लिमिट अब निकालेंगे, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके तो फार्मूला याद ही हो गया होगा ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स यहाँ लिखते हैं, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स। टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट लेने में क्या हो जाएगा, एक्स की घात सी, तो साइन सी अपॉन सी ये हो जाएगा। ठीक, अब एफ सी भी और ये दोनों इक्वल हैं, साइन सी अपॉन सी, साइन सी अपॉन सी। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स की वैल्यू लेस देन 0 पर, एक्स की वैल्यू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो गया। ठीक, अब केस सेकंड क्या होगा देखते हैं। केस सेकंड क्या हो जाएगा, केस सेकंड, सेकंड केस क्या हो जाएगा, इफ सी ग्रेटर देन 0, सी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो 0 ज़्यादा के लिए एफ एक्स एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक, तो एफ सी टू सी प्लस 1। ठीक, तो अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट
एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, यहाँ पे होता था एफ एक्स एक्स प्लस वन, एक टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह सी हो जाएगा, तो सी प्लस वन। अब ये और ये दोनों इक्वल हैं, हेयर हेयर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब केस थर्ड, इफ सी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, सी बराबर जीरो के लिए एफ एक्स सी होगा, तो इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया। तो अब एफ सी क्या हो जाएगा, सी प्लस वन, तो एफ जीरो इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक, एफ जीरो की वैल्यू वन आई। अब एल एच एल और आर एच एल की वैल्यू अगर वन आ जाती है तो ये प्रूव हो जाता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सी इक्वल टू जीरो पर। ठीक, तो एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स, सी की वैल्यू जीरो से कम है, सी नेगेटिव मतलब जीरो में से कुछ घटाया जा रहा है, तो जीरो में से कुछ घटाया मतलब जीरो से कम, जीरो से कम के लिए वैल्यू ये साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ये फार्मूला होता है क्लास 11th में हम आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो कमेंट करके बताइए, हम आपको इसका प्रूफ भी बताएंगे। ठीक, तो एल एच एल, ठीक, एल एच एल भी बना गया। अब आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स, सी पॉजिटिव मतलब सी में कुछ जोड़ा जा रहा है। ठीक, सी में कुछ जोड़ा जाएगा तो सी क्या, जीरो प्लस एस, मतलब जीरो से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, और जीरो से ज़्यादा के लिए वैल्यू ये एक्स प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स प्लस एक्स जीरो पॉजिटिव और एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। ठीक, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर एक्स की जगह जीरो, तो जीरो प्लस वन, आगे चल के आया, लिख देते हैं हेयर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे केस थर्ड भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, और जो केस सेकंड है, ये केस सेकंड, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और जो केस फर्स्ट था, ये केस फर्स्ट, ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस हो गया है, प्रूव कर चुके हैं हम लोग। यहाँ क्या लिखते हैं, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछे, डिसकंटिन्यूटी पूछे ना, तो सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, ये हो गया। अब डिसकंटिन्यूटी, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 था, अब 24 करते हैं। वेल, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्या है, क्या पूछे हैं, डिटरमाइन एफ डिफाइंड बाई ये इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, और ये, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पूछे फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट all points of the real line. ठीक, let C be a real number, मान लेते हैं वो रियल नंबर C है। ठीक, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा,
इफ c इक्वल टू जीरो, c इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स जीरो, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ सी इक्वल टू जीरो, एफ जीरो टू जीरो, ठीक, एफ जीरो जीरो आया। और अब एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल इक्वल टू एल एच एल नहीं निकलेगा यहाँ पे, डायरेक्ट फंक्शन, तो अब जीरो हो गया। अब एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी निगेटिव एफ एक्स, तो एल एच एल क्या आया, एल एच एल इक्वल टू लिमिट सी निगेटिव, मतलब सी में से कुछ घटाया जा रहा है, तो सी घटाया जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एच बराबर जीरो, मतलब जीरो से कम, जीरो से कम के लिए ये, क्योंकि ये इतना इक्वल है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक, तो यही होगा। तो जीरो से कम के लिए लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे सी जीरो है, तो और फंक्शन क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम देखेंगे क्या, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, -1 से बड़ा और इक्वल साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1, ये -1 से बड़ा या इसके बराबर और 1 से छोटा, तो साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होती है, साइन 1 अपॉन एक्स इसी के बीच में रहता है, -1 से और 1 के बीच में, ठीक, जहाँ पे x की वैल्यू जीरो नहीं होती है, ठीक, ये साइन 1 अपॉन एक्स की रेंज है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 की जगह पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन 1 अपॉन एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, हो जाएगा। अब इस पे लिमिट निकालते हैं, इस चीज़ पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, निगेटिव चल रहा है सब, निगेटिव लिखो चाहे नहीं लिखो कोई बात नहीं है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, साइन 1 अपॉन एक्स, ठीक, और लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया। तो अगर यहाँ पर हम रखें जीरो, अगर लिमिट ले इस पे, यहाँ पर तो क्या जाएगा, इस पे क्या लिमिट ले रहे हैं, इस पे नहीं ले रहे हैं, इस पे ले रहे हैं, इस पे नहीं ले रहे हैं और दोनों पे ले रहे हैं, ठीक, तो क्या जाएगा, जीरो से बड़ा या उसके बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक, साइन 1 अपॉन एक्स, ठीक, और उससे कम जीरो से, ठीक, जीरो से बड़ा और जीरो से बराबर, जीरो से उसके कम भी, जीरो से कम और जीरो से बड़ा, दोनों कंडीशन यहाँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 1 अपॉन एक्स, साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक, क्योंकि ये जीरो के बराबर बता रहा है यहाँ पर,
यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको एफ एक्स से तो लिख सकते हैं, ये चीज़ पूरा है ना, तो क्या लिख सकते हैं कि भाई एफ एक्स ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। एफ जीरो क्या था, 0, ये भी 0 आ गया, ठीक, आ गया ना। और इसी तरह 0 पॉजिटिव वाला भी करेंगे, 0 ये एल एच एल आया ना, सेम एज आर एच एल करेंगे, इसी तरह सेम आर एच एल करेंगे, ये पूरा कंडीशन वहाँ सेम रहेगी, कोई अदला बदली नहीं होगी, ठीक। तो एज इट इज सब कर सकते हैं। तो आर एच एल की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, एफ एक्स इक्वल टू 0, ये दोनों प्रूव हो गए। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ जीरो, दोनों इक्वल आ गए, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस एट सी इक्वल टू 0 पर, सी इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल बराबर आर एच एल है ना, तो क्या हो जाएगा, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ये हम सी इक्वल टू 0 पर ही फाइंड कर रहे हैं, तो ये एल एच एल इक्वल टू आर एच एल आया। अब अगर आर एच एल आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। सॉल्यूशन, द फंक्शन, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग लिखते आ रहे हैं वही लिखेंगे, द फंक्शन इज डिफाइंड at all points on real line, ठीक। let C be a real line, उस रियल लाइन को हम क्या माने थे, C, let C be a point on रियल लाइन, ठीक। ये फंक्शन रियल लाइन पर डिफाइन कर रहा है और हम सी मान लेते हैं कोई पॉइंट है जो रियल लाइन पर है, रियल लाइन, ठीक। तो क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट एट सी डज नॉट इक्वल टू 0, सी डज नॉट इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा फंक्शन, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये फंक्शन हुआ। तो एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी साइन सी माइनस कॉस सी, ठीक। अब लिमिट फार्मूला तो जानते हैं, इतने सारे क्वेश्चन हो चुके 25 पे, फार्मूला लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, टेकिंग लिमिट, अब लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, टेकिंग लिमिट लेने पर एक्स की जगह पर सी, तो क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस कॉस सी। अब ये जो लिमिट आई है, जो एफ सी है, दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल है, सो फंक्शन इज
कॉन्टिन्यूअस एट सी डज नॉट इक्वल टू 0 पर। सी अगर 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। सी नहीं, सी या फिर एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स भी। तो अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या हो जाएगा? केस सेकंड एट सी इक्वल टू 0 पर, सी इक्वल टू 0 पर, तो इसके लिए एफ एक्स क्या आएगा? एफ एक्स सी इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स -1, तो एफ एक्स -1, तो एफ सी क्या हो जाएगा? एफ सी में निकालते हैं, पहले एफ जीरो निकाल लेते हैं, या फिर एफ सी भी निकाल लेते हैं। तो एफ सी क्या हो जाएगा? एफ सी इक्वल टू -1 आएगा, ठीक। और एफ जीरो क्या आ जाएगा? एफ जीरो भी -1 आएगा, ठीक। ये आया। अब LHL और RHL निकालते हैं। तो LHL क्या हो जाएगा? LHL LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। यहाँ पे सी की जगह पे 0 है, तो 0 नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब 0 से कम वैल्यू, 0 से कम, 0 से कम। ये तो भाई 0 के बराबर के लिए है ना, और ये 0 के इक्वल है या नहीं है पता नहीं, कम है ज़्यादा कोई मतलब नहीं, तो यही तो है। 0 से कम के लिए भी यही और 0 से ज़्यादा के लिए भी यही हो जाएगा, ठीक। तो फंक्शन ही हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स, हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक। ये फंक्शन हो गया। अब टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर टेकिंग लिमिट, अब एक्स से क्या 0, तो साइन 0 मतलब 0 और कॉस 0 मतलब -1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 और माइनस पहले लगा तो माइनस क्या आया? -1 इक्वल टू LHL, LHL -1 आया। अब RHL निकालते हैं। LHL निकल आया। अब RHL क्या हो जाएगा? RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव में भी एफ एक्स यही हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स इसके लिए है, सी डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए एफ एक्स यही हो जाएगा, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि -1 किसके लिए है? -1 0 के लिए, ठीक। तो इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब टेकिंग लिमिट, लिमिट लेते हैं। टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा? लिमिट लेने पर एक्स से कहा 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 और माइनस पहले से है तो -1 आ जाएगा इक्वल टू RHL। अब यहाँ पे LHL भी -1 आया, RHL भी LHL भी -1 आया, और F0 भी -1 आया, और RHL भी -1 आया। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या है नेक्स्ट? 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स माइनस पाई बाई 2x इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, 3 इफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2 पे, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे। अगर पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हमको के की वैल्यू निकालनी है, ठीक। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किस पे? पाई बाई 2 पे, तो वैल्यू किसी निकालनी है? के की, ठीक। तो ऐसा सोल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 पे डिफाइंड है, ठीक। इफ फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 फंक्शन डिफाइंड है। सो अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए फंक्शन 3, फंक्शन 3 हो जाएगा ना। तो ये क्या है? यही सी रहता है, तो फंक्शन भी 3 आ गया, ये सी रहता है। अगर लिमिट
x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले एफ सी निकालेंगे और ये निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, उससे के में रिलेशन निकलेगा। ठीक, तो एफ सी क्या हो जाएगा, पहले एफ सी निकालते हैं। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स 3 है, तो एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी भी 3 हो जाएगा। और सी क्या है, π/2, तो एफ π/2 क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों तीनों 3 हो गए, तो एफ π/, अब लिमिट निकालते हैं। लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 के cos x अपान π-2x। अब इसको निकालेंगे लिमिट इस पे। ठीक, अब ये 3 आ गया, अब इसकी जो वैल्यू आएगी इसको 3 के इक्वल रखेंगे, तो वहाँ से k की वैल्यू निकलेगी और वही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट x इक्वल टू π/2 प्लस एच। अगर x की जगह π/2 प्लस एच पुट करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी। ठीक, अब ये कई बार हम बता चुके हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता तो पिछले वीडियो देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, तो h टेंस टू 0 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। ठीक, k cos π/2 प्लस एच, ठीक, अपान π-2 इंटू π/2 प्लस एच। इतना समझ में आया। यहाँ पे x था, x यहाँ क्या रखना है, π/2 प्लस एच, तो 2 इंटू π/2 प्लस एच। और यहाँ पे भी x था ये, तो यहाँ पर भी π/2 प्लस एच। ठीक, अब आगे क्या होगा, अब ये के तो कांस्टेंट है ना, के बाहर रख लेते हैं हम लोग लिमिट के। लिमिट तो सॉल्व करना आता ही होगा ना, के हम बाहर रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, के लिमिट h टेंस टू 0 cos π/2 प्लस एच। ठीक, अपान में π-2 इंटू π/2 प्लस एच। ये हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे देखते हैं, के लिमिट h टेंस टू 0, ये cos 90 प्लस थीटा पढ़े होंगे हम लोग, cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 90 है और 90 में थीटा जोड़ रहे हैं, तो ये 90 होता है, इधर थीटा जोड़ रहे हैं ये यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होते हैं, तो ये क्या कॉस है, तो यहाँ पे साइन और कॉसेक टोल पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कॉस है, तो कॉस क्या हो जाएगी, निगेटिव। और 90 वाले जो टर्म रहते हैं उसमें कॉस की जगह साइन, साइन की जगह कॉस, टेन की जगह कॉट, कॉट की जगह टेन, सेक की जगह सेक, सेक की जगह कॉसेक, कॉसेक की जगह सेक हो जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या कॉस की जगह साइन, साइन और थीटा। ठीक, ये वैल्यू है, इतना समझ में आया। तो अब cos 90 प्लस एच, यहाँ cos 90 प्लस थीटा था, यहाँ cos 90 प्लस एच है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच। ठीक, अपान पाई और 2 से अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, -2 इंटू π/2 प्लस 2h। 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई ये भी कैंसिल, क्या हो जाएगा, केवल 2 प्लस एच बचा ना, तो क्या हो जाएगा, के लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपान 2h। ये आया। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या हो, यहाँ तक समझ में आया। अब के भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k/2 लिमिट h टेंस टू 0, माइनस है माइनस भी बाहर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, माइनस
साइन एच अपॉन एच, ये हुआ। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है, ये यहाँ पे -2h था, ये प्लस था, ये यहाँ पे -2 थे, तो -2 से अंदर मल्टीप्लाई हो तो ये भी -2h हो जाएगा, ठीक। और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस नहीं बचेगा, ठीक, ये माइनस नहीं बचेगा, ठीक। तो क्या होता है साइन एच बाई एच। अब हम लोग क्लास 11 में एक फार्मूला पढ़े, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक। तो क्या यहाँ क्या है, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन एच बाई एच, क्या हो जाएगा, ये 1 ही तो बचेगा, कि यहाँ पे x था, केवल वेरिएबल चेंज है और सब चीज़ वही है, तो क्या हो जाएगा, केवल ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो k/2 इंटू 1, ये क्या है, लिमिट x टेंस टू π/2 आया fx, इसकी वैल्यू आई। अब इसको हम fc के बराबर रखेंगे, fc क्या आया था हमारा, fc हमारा ये है, fc क्या आया था, fc 3 आया था, यही 3 आया था π/2 पे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम उसके बराबर रखेंगे 3 के जो आया था, तो k/2 इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, k इक्वल टू 6, k की वैल्यू क्या आई 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 27, ठीक, 27 क्या है, fx इक्वल टू kx² इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे, अगर फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है तो हमको k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। क्वेश्चन ये है। अब हम क्या कर सकते, अब सॉल्यूशन देखते हैं, इसका क्या होगा, सॉल्यूशन इफ f इज continuous at x इक्वल टू 2, अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, फंक्शन कंटिन्यूस है तब क्या होगा, देन f इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 2 एंड if the value of f at x equal to 2 equals to the limit of f at x इक्वल टू 2, मतलब कहने का क्या मतलब है, लिमिट x टेंस टू 2 fx इक्वल टू f2, ये अगर फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है तो इसको इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, और फॉलो करेगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम इसको निकालेंगे पहले और इसको निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, वहाँ से भी हम k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो अगर फंक्शन f इक्वल टू 2 है तो ये इसी को c मानते हैं, अगर ये इक्वल टू c है, s इक्वल टू 2 है तो fx क्या हो जाएगा, fx इसके लिए ये हो जाएगा, क्योंकि 2 से बराबर के लिए और 2 से कम के लिए fx ये kx², तो क्या हो जाएगा इसके लिए fx फॉर x इक्वल टू 2, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा kx², x क्या है 2 है, तो f2 क्या हो जाएगा k², k मतलब k2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा f2 बराबर क्या आया 4k, f2 बराबर 4 क्या आया। अब लिमिट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx
नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव में पॉजिटिव रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हम ले चुके हैं, एक फंक्शन, अब दूसरा फंक्शन लेंगे तो पॉजिटिव होगा क्योंकि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। ठीक, तो इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, इसके लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, इसके लिए एफ एक्स 3, 2 पॉजिटिव के लिए एफ एक्स 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 3। अब टेकिंग लिमिट लेने पर 2 की जगह अगर यहाँ x होता तो 2 रखते, लेकिन x नहीं तो केवल 3 रखेंगे, तो 3 इक्वल टू 4k। ठीक, तो k इक्वल टू क्या आया, यहाँ देखते ये 3 आया, इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स की वैल्यू 3 आई, f2 की वैल्यू क्या आई, f2 की वैल्यू 4 की आई। तो दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि ये फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 4k। तो k क्या आया, k इक्वल टू 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा।